ईरान इजराइल जंग में कूदा अमेरिका, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बरसाए बम। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग में अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। इस बात की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। देर रात अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इनमें फोर्डो, नतांज और एस्फहान शामिल है। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती है। अब शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. नोएडा के जिला अस्पताल में इलाज के नाम पर रिश्वतखोरी, सफाई कर्मी रंगे हाथों गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में सरकारी स्वास्थ्य सेवा की आड़ में रिश्वतखोरी का शर्मनाक मामला सामने आया है। एक हार्निया ऑपरेशन के नाम पर 8,000 रुपए की अवैध मांग करते हुए सफाई कर्मी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। पूरा मामला तब सामने आया जब अस्पताल में तैनात डॉक्टर अशद ने सफाई कर्मी अनिल कुमार को ऑपरेशन के लिए 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोप है कि पीड़ित मरीज के परिजनों से कर्मचारी ने इलाज में तेजी और ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे थे। मजबूरी में परिजनों ने ये रकम देने का फैसला किया, लेकिन डॉक्टर की सतर्कता से पूरे घोटाले का पर्दाफाश हो गया। सर्जरी होनी थी पेशेंट की, कल उसका पोस्टपोन हो गया था, तो वो हमारे पास आई थी और कह रही थी कि हमसे पैसों की मांग हो रही है, कि पैसा दोगे तो ओटी लिस्ट में नाम पड़ेगा। इसलिए जो है हमने उसको नीचे उसको बुलाया और उससे पूछा कि तुमसे कौन पैसे मांग रहा था। तो और एक अपना वार्ड बॉय भी भेजा था, तो उसने पहचान के ले आया और एक जो स्वीपर था उसी ने उससे पैसे की मांग की कि पैसा दे दोगे तो तुम्हारा ओटी केस में नाम डाल देंगे। और ये हर बार ही यही होता है यहाँ पर, इसलिए मैंने इस बार पुलिस को सूचना दे दी है कि पुलिस अपने स्तर से उसकी जांच करेगी और क्या सत्य है। ये हम तो हमारे पास काम है नहीं कि मांग रहे थे, लेकिन उसने उस स्वीपर को कहा है कि पैसे मांगे हैं, पैसे दोगे तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। कितने रुपए मांगे गए थे? पैसे ऐसे 8,000 मांगे गए थे, लेकिन अभी उसने दिए नहीं है। बताया जा रहा है कि पास से पैसे भी बरामद करें डॉक्टर अरशद ने, और तो मारपीट का भी आरोप है डॉक्टर। नहीं, कोई ऐसा आरोप नहीं है। वो लड़का जो अनिल था वो भागना शुरू कर दिया जब उसको यहाँ पर उसने बता दिया कि यही स्वीपर है, तो वो कस के भागना, यहाँ से हमारे ऑफिस के बगल में कमरा है वहां से भाग रहा था, तो डॉक्टर अरशद ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी कि भाग ना जाए यहाँ से। ठीक है। दिल्ली के सीलमपुर में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने तोड़ी डिवाइडर की ग्रिल, महिलाओं और बच्चों को रौंदा, कई घायल। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में स्थित सीलमपुर इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने अनियंत्रित होकर डिवाइडर की ग्रिल तोड़ी, सड़क किनारे खड़ी कार से टकराया और फिर वहां खड़े महिलाओं व बच्चों को कुचल दिया। यह घटना रात करीब 11 बजे की है, जब बाजार रोड पर आम दिनों की तरह चहल पहल थी। हादसे में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल है। आसपास मौजूद लोग दौड़कर घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को तुरंत जगप्रवेश चंद अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर है। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें LNJP अस्पताल रेफर कर दिया। हमने पिकअप करता हुआ डिवाइडर कूदा गया है स्पीड में, खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी, चपेट में 4-5 लोग आ गए।
रात के समय कितने बजे की बात है ये? ये तकरीबन 10 बज के 42 ग्यारह के अंदर ही अंदर है, 11 से पहले 2-4 मिनट पहले। ये गाड़ी अगर ना खड़ी होती तो कोई ना कोई ज्यादा बड़ा हो। बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा था ये। बहुत बड़ा हादसा था। इस गाड़ी ने बहुत बचा मालिक लिया। जरिए गाड़ी जरिए बन गई बस और ये तो डिवाइडर, इसने तो बैरिकेड का काम कर दिया पूरा। जी ये लाइफ जो वो नहीं कर पाए। वो लाइफ बचा गई। अभी इंजर्ड ही हुए हैं, बाकी ऊपर वाले ने बहुत बचा लिया इस गाड़ी ने। गाड़ी तो हो जाएगी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के नीचे उनकी जान बचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या मतलब ये जानकारी जिस तरीके से मिल पा रही, कई लोग घायल हुए हैं। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी बाहर और मैं खाना खाने के लिए अंदर गया। ये हमारे पड़ोसी है, इनकी फैमिली पूरी यहाँ खड़ी थी खाना खा के, शाम के टाइम वॉक करने के लिए खड़े थे और ये इधर से आया है, इसको हिट करा है मेरी कार को और यहाँ आके रुका है ये जी। बस ये कहानी है। पीछे से क्या करता है ये मुझे नहीं पता। अच्छा कुछ बता रहे हैं, कुछ महिलाएं भी थी? हाँ महिलाएं खड़ी, बच्चे खड़े हैं, वो यहीं सब पर ही? इंजर्ड है जी, काफ़ी इंजर्ड है वो। इनका अरविंद हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इनका। कितनी महिलाएं थी वैसे उसमें? कम से 4-5 महिलाएं हैं और जी। बच्चे भी थे हाँ उसमें? 1-2 बच्चे भी हैं उसमें। तो क्या मानते कि स्पीड से था ये? हाँ काफ़ी स्पीड से था जी, जिस हिसाब से और जिन्होंने लाइव देखा है काफ़ी स्पीड में, पीछे से काफ़ी स्पीड में आया। हाँ, कौन सी जगह वैसे भी लगती है, रोड कौन सा बोलते हैं? ये तो न्यू सीलमपुर रोड है जी, मेन के मार्केट सामने न्यू सीलमपुर फ्रूट मार्केट जलपुर के सामने नियर बाई ये अपोजिट नरेश बेकरी। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।